नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े आपके डाउट्स के बारे में। पहला आपका जो डाउट रहता है कि मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस क्या रहने वाला है। दूसरा आपका डाउट रहता है कि मुख्य सेविका भर्ती का परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। और तीसरा आपका डाउट रहता है कि गृह विज्ञान के प्रश्न आएंगे क्या, क्या इस भर्ती में गृह विज्ञान के प्रश्न आएंगे, क्या सोशियोलॉजी के प्रश्न आएंगे, क्या आपके समाजकार के प्रश्न आएंगे, क्या बाल विकास के प्रश्न आएंगे। इन सभी डाउट्स पर आज पूरे अच्छे तरीके से फुल डिटेल में बात करेंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचे, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से। तो मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हर जानकारी को आज को मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके डाउट दूर हुए कि नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपको सारी जानकारी बिल्कुल सटीक मिले, ताकि आप फिर भ्रमित ना हो, फिर कंफ्यूज ना हो, फिर इधर उधर परेशान ना हो। तो मुख्य सेविका भर्ती के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर आपके पास सभी योग्यताएं रखते हैं तो फॉर्म जल्दी भर दें। तो इतने बात तो मैं आपसे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं मुख्य सेविका भर्ती के फॉर्म के बारे में, फिर आपके डाउट्स पर बात करूंगा। तो आप जल्दी भागना नहीं या जल्दी परेशान मत होना। तो मुख्य सेविका भर्ती के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इससे कमेंट करते हैं कि अभी फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। इसकी एक और अन्य जानकारी है कि मुख्य सेविका भर्ती का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चालू हो गया है। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है और मुख्य सेविका गरिमा बैच इसका नाम है। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। ये 300 रुपये अभी से लेकर आपकी परीक्षा तक के लिए लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी। तकरीबन 400 से 500 पीडीएफ आपको डेली मिलेंगी, मतलब आपको डेली 2-3 पीडीएफ मिलेंगी और जो आपकी परीक्षा तक वो 400 से 500 पीडीएफ हो जाएंगी। तो आपको एक पीडीएफ की कीमत 1 रुपये भी नहीं पड़ने वाली है। और टेलीग्राम पर आप क्यूआरसी हेल्प लिखकर इसे सर्च कर सकते हैं और वहां पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मुख्य सेविका गरिमा बैच की। आपको अगर अपनी परिवार में अपनी गरिमा बढ़ानी है और आपको इस नौकरी को हर हाल में पाना है तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। इसकी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इसे पा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डेट्स एक बार देख लेते हैं पर मुख्य सेविका परीक्षा की, फिर आपकी सारे डाउट्स दूर करते हैं। तो 3 अगस्त को आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए। अंतिम तारीख 24 तारीख है, लेकिन आप 20 तारीख तक हर हाल में इसका फॉर्म भर दीजिएगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आपके उनको बनवा लीजिएगा 24 तारीख से पहले पहले। एज लिमिट आपकी 21 से 40 वर्ष है और फीस मात्र 25 रुपये है। तो आपका थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर तो फॉर्म तो भर दीजिए। 25 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, इतने के तो आप चाउमीन और समोसे खा लेते हैं, ठीक है। और 2693 पद हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है। तो आप अच्छे से करिए। अगर आपके वो विषय और आपने 2021 पीईटी दिया है, इसकी एलिजिबिलिटी में पीईटी 2021 जरूरी है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर पीईटी दिया है तभी इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। एक बार और आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं देख लेते हैं। अगर आपने समाजशास्त्र, समाजकार, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास में बीए किया है, आपने स्नातक की डिग्री ली है तो या उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट आपकी upsc.gov.in है, upsc.gov.in। इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य सेविका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, मुख्य सेविका परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों की। तो आपका पहला प्रश्न रहता है, क्या होम साइंस गृह विज्ञान से प्रश्न आएंगे। होम साइंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं। तो इसका देखिए सीधा सा एक उत्तर है मेरा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि होम साइंस या गृह विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको नौकरी के दौरान विभाग के कार्य करने हैं। होम साइंस नहीं पढ़ानी, आपको टीचर नहीं बनना वहां पर जो आपसे होम साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एक सरकारी विभाग चलाना है जिसके लिए आपको नौकरी दी जा रही है, तो वहां पर होम साइंस से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये तो आप भूल ही जाइए। लेखपाल के दौरान मैं कहता रह गया लोगों से कि
खेती मत पढ़ो, खेती मत पढ़ो, लेखपाल में खेती नहीं पूछी जाएगी। और यूट्यूबर जो जितने भी टीचर थे उन्होंने खेती पढ़ा के लाखों रुपए कमाए, लेकिन खेती से एक प्रश्न नहीं आया लेखपाल की परीक्षा में, सिर्फ योजनाएं पूछी गई हैं। समझ रहे हैं आप? तो यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िए कि आप होम साइंस पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। क्या सामाजिक शास्त्र या सोशियोलॉजी से प्रश्न आएंगे? आपका दूसरा प्रश्न रहता है क्या सामाजिक शास्त्र या सोशियोलॉजी से प्रश्न आएंगे? तो मेरा उत्तर क्या है इस पर, उसको समझ लीजिए। इसकी संभावना भी शून्य है कि सामाजिक शास्त्र या सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि आपकी भर्ती की अर्हता में 4 विषय हैं: समाजशास्त्र, समाजकार, गृह विज्ञान और बाल पोषण और बाल विकास। तो आप सोचिए, एक से अगर गृह विज्ञान से प्रश्न पूछ लिए तो क्या समाजशास्त्र वाले को अन्याय नहीं हो जाएगा? अगर समाजशास्त्र वाले से प्रश्न पूछ लिया तो गृह विज्ञान वाले के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा? तो सभी ने तो सारे सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, 4 सब्जेक्ट किसी के पास एक है, किसी के पास दोनों है। तो ये आप समझिए ना, तो इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप इतना समझिए, ये सब्जेक्टिव टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आप डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। जो यूट्यूब पर पढ़ना शुरू कर दिए हैं और रोज मेरे कमेंट में कहते हैं सोशियोलॉजी पढ़ाओ, गृह विज्ञान पढ़ाओ, तो ये सब आपकी परीक्षा में नहीं आना है। इतना आप क्लियर समझ लीजिए। 4 सब्जेक्ट हैं, जिसने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा और गृह विज्ञान पढ़ा है उससे सोशियोलॉजी का प्रश्न कैसे पूछ लिया जाएगा? और जिसने गृह विज्ञान नहीं पढ़ा है और उससे गृह विज्ञान का प्रश्न कैसे पूछ लिया जाएगा? तो आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि ये विषय नहीं पूछे जाएंगे। ये आपके एक विभाग आपको संभालना है, आपको वहां पर जाके टीचर नहीं बनना है कि जो आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिसमें बीए में सामाजिक शास्त्र नहीं पढ़ा है कैसे उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जिसने बीए में गृह विज्ञान नहीं पढ़ा उससे गृह विज्ञान के कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछे जाने वाले। आप बार बार कमेंट करके कहते हैं कि ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ। मैं इसलिए कहता हूँ एक बार ऑफिशियल सिलेबस आ जाने चाहिए। अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर बगैर ऑफिशियल सिलेबस के मूर्खतापूर्ण कार्य करना मुझे शोभा नहीं देता। और उम्मीद करता हूं आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि वहां पर आपको एक विभाग चलाना है, सरकारी नौकरी करनी है, कोई टीचर नहीं बनना है। ठीक है, किसी एक विषय के लिए नौकरी नहीं है। इसमें 4 विषय हैं, तो एक विषय क्यों पूछेंगे, 2 विषय क्यों पूछेंगे? और जिसने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है उससे सोशियोलॉजी कैसे पूछ लेंगे? तो आपका ये एक कॉमन सेंस है, ये आपके सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सामान्य जानकारी जो अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है वही पूछी जाएगी। अब तीसरा आपका प्रश्न रहता है क्या बाल विकास से जुड़े भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में? आपका ये तीसरा प्रश्न रहता है क्या बाल विकास से जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे? तो इस पर देखिए मेरा उत्तर क्या है कि बाल विकास से जुड़े प्रश्न आएंगे, लेकिन किसी विषय के तौर पे नहीं पूछे जाएंगे कि आप बाल विकास पढ़ रहे हैं बीएड बीटीसी किताबें उठाकर, है ना, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। इतना आप समझ लीजिए। आपसे क्या पूछा जाएगा बाल विकास में? महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? महिला और बच्चों के सामान्य पोषण से जुड़ी जानकारी। जैसे मैंने आपको विटामिन टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, तो उससे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि वो पोषण से जुड़ी जानकारी है। मैंने आपको ब्लड टॉपिक पढ़ाया है, रक्त, उससे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि वो शरीर की जुड़ी जानकारी है। महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा, विटामिन के की कमी है तो क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो वो पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आपको बीएड वाला बाल विकास पूछने जाना लगेगा। ठीक है, और महिलाओं एवं बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियों की जानकारी भी पूछी जा सकती है आपकी। तो इतना आपसे पूछा जा सकता है महिला और बाल विकास में। ठीक है, और आपसे सोशियोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, आपसे गृह विज्ञान नहीं पूछा जाएगा, आपसे सामाजिक कार्य नहीं पूछा जाएगा, और ये बाल विकास भी पूछा जाएगा तो इसमें सामान्य जानकारी मांगी जाएगी आपको। बाल विकास नहीं पढ़ना है आपको, वहां पर बच्चे नहीं पालने हैं। बच्चे पालने का काम, बच्चों की देखभाल करने का काम आंगनवाड़ी का है। आपका काम है आंगनवाड़ियों की देखभाल करने का, ठीक है, उन्हें गाइड करने का, कैसे क्या करना है। आपको विभाग की योजनाएं चलवानी है आंगनवाड़ियों के द्वारा, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करवाना है, तो आपसे सामान्य जानकारी ली जाएगी। आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है, तो आपसे एक अच्छे कैटेगरी का पेपर पूछा जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पूछा जाएगा। इतना आप समझ लीजिए। तो आपने देख लिया होगा अब तक और समझ गए होंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या रह सकता है, क्या क्या सिलेबस रह सकता है। फालतू के यूट्यूबर के चक्कर में फंसकर अपना समय ना बर्बाद करें। पता चला गृह विज्ञान पढ़े जा रहे हैं, पता चला सोशियोलॉजी पढ़े जा रहे हैं और घंटों वही पढ़ रहे हैं। इनके चक्कर में मत पढ़िए, अभी रुकिए, सिलेबस आ जाने दीजिए इन सबको पढ़ने के लिए। अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसा उसमें लिखा होगा कि आपसे गृह विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, सोशियोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,
और मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई और प्रश्न है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। और हमारे चैनल पर आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, डेली क्लासेस चल रही हैं, उनको आप देखिए और आपको अच्छा लगेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनके सबका फीडबैक बहुत अच्छा है, तो आप लोग पढ़िए और आपकी तैयारी की पूरी गारंटी ली जाएगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। आपका संभावित सिलेबस वही हो सकता है जो अन्य सामान्य भर्ती परीक्षाओं में होता है कि आपसे जीके पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैथ भी हो, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तब यह पता चलेगा क्या क्या हो सकता है। लेकिन मेरा जो अनुमान कहता है, मेरा जो आकलन कहता है, उसमें आपका यही रहने वाला है। आप फिर से मैं बोल रहा हूं, गृह विज्ञान, सोशियोलॉजी और सामाजिक कार्य जैसे प्रश्न नहीं आएंगे। इन विषयों को नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आपको एक विभाग चलाना है, उसकी जिम्मेदारी आपको होगी। पेपर भी आपका उसी तरह का बनाया जाएगा जैसे अन्य नौकरियां होती हैं। ठीक है, जैसे ग्राम विकास विभाग में एडीओ की जो नौकरी होती है, उस लेवल की नौकरी आपकी है ये मुख्य सेविका की। ठीक है, तो यही आपको करनी है। हालांकि अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में डाउट को देखकर मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना ठीक रहेगा। जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा मैं आपका हर डाउट दूर करूंगा उसके अनुसार भी। और अभी मैंने जो बताया है वो काफी सोच समझ कर बताया है मैंने। मैं बहुत पहले भी इस पर वीडियो बना सकता था। मैं भी चाहता आपको होम साइंस पढ़ा देता, मैं भी चाहता आपको सोशल साइंस पढ़ा देता, सोशोलॉजी पढ़ा देता। लेकिन जो चीज आपको लिए आना तय नहीं है उस पर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूं? बताइए। मुझे तो आप व्यूज के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपका तो नुकसान होगा। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आखिर कब तक आएगा आपका ऑफिशियल सिलेबस, उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 300 रुपये है। इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपको सभी PDF क्लास की प्रोवाइड कराई जाएंगी जो 400 से 500 तक होगी। ठीक है, पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है और आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो मुख्य सेविका गरिमा बैच से जरूर जुड़िए। मैं आपकी तैयारी की पूरी गारंटी लूंगा। आपको आधी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत मैं करूंगा। देखिए अभी अब डेट क्या हो सकती है सिलेबस आने की। देखिए अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 24 तारीख तक। ठीक है, आप कोशिश करिए कि 20 तारीख तक अपना फॉर्म भर लें, 21 तारीख तक फॉर्म भर लें। 23 तारीख और 24 तारीख के इंतजार में मत बैठिएगा, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आप अपने 23 तारीख तक हर हाल में बनवा लीजिए। 24 तारीख के इंतजार में मत बैठिएगा। फिर आपको यहां पर फॉर्म होगा, फॉर्क लिख गया तो इसको गलत कर दिया। ठीक है, आपको फॉर्म करेक्शन का समय 31 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है, 31 अगस्त तक तो आपके फॉर्म करेक्शन होगा, तो आपका लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने का है 31 अगस्त। ठीक है, तो मेरे अनुमान के अनुसार आपका सिलेबस 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आ जाना चाहिए। कितना? 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब तक मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़िए और वही देखिएगा आपकी परीक्षा में आएगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग बहानेबाजी कर रहे हैं, उनको तो नुकसान होगा। देखिए मेहनत इतनी करो कि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमे। तो पढ़ाई करिए, जो निरंतर मेहनत करेगा, जो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ेगा, सफल वही होएगा। एक साथ कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है, एक कौर में पूरी थाली आप नहीं खा लेंगे। तो मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े, मुझे लगता है आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। सिलेबस क्या रह सकता है मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। परीक्षा पैटर्न कैसा रह सकता है, जैसा अन्य सामान्य भर्तियों का होता है वैसा ही रहेगा। गृह विज्ञान के प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं। और मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वहां पर भी आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।